मन संभाल रखा है। कैसे है प्रयागराज? संगम की धरती और आज एक अभूतपूर्व एक अपूर्व संगम का साक्षी आप सब लोग बनने वाले हैं। बोलो ना झूल लूंगी। सही है। आप सभी के लिए सही लगी के बाद तुम ताजमहल के आगे सेल्फी लेती, मैं प्रयागराज कुंभ में करता स्नान तिर्रे। तुम्हारी ब्रांडेड लिपस्टिक का गुमान, गले में गमछा डालकर तिलक लगाकर तोड़ता फिर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का स्वागत है। और आपकी एनर्जी देखकर हमारे अंदर डबल एनर्जी आ गई है। सुबह वाले में हमने डांस नहीं किया था, पर मैं वादा करता हूँ इच्छा होगा उसको भी यहाँ पर बुला करके डांस किया। सुबह वाले में डांस हमारा नहीं हुआ था अच्छे सर, सुबह नहीं हुआ था। होगा धरती पर है भाई साहब, प्रयागराज की धरती पर है। और इसके बाद कोई और सेमिनार नहीं है। सुबह 6 बजे तक मैं तो बिल्कुल खाली हूँ एकदम जो है। ऊपर वाले भी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं और बिना बात की तालियों के और ऊपर भी है। होने वाला मतलब उसकी शक्ल धनंजय सर रिलेटिव्स लाए हो क्या? हमारे धनंजय सर का भी युगांडा से विशेष प्रेम है। चलो कोई नहीं, युगांडा मिलवाएंगे तुम। चलो भाई आए तुम लोग, अभी शुरू करेंगे। कैसे सारे के सारे लोग? शुरुआत में नर्वस सा रहता हूँ। मुझसे अधिक साल से कोई और भी नाच रहा है।
इसके बाद में गाना भी मैंने डिसाइड कर लिए, 2 गाने, एक तो नागिन डांस। माचिस कौन लेके घूम रहा अपनी जेब में लेगा? राइटर है, राइटर है, राइटर है, राइटर है। हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबके सपने पूरे हो सके, इतनी शक्ति हमें प्रदान करे, ऐसी उनसे आज आगे बढ़ें और अलग अलग मूल मंत्र सक्सेस के हमको उन्हें इनवाइट करें जिस पंक्ति से रोज सुबह क्लास स्टार्ट की। हौसलों ने मंजिल की, आंखों ने आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी नहीं, तो मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाले कुमार गौरव सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। दबदबा है। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त आए तो हमारा दौर आएगा। तो जितने भी अभी स्टूडेंट आए हुए हैं सबका बहुत बहुत आभार। जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका भी आभार, जो कुर्सी के ऊपर जबरदस्ती बैठे हुए उनका भी आभार, जो लेटे हुए उनका भी आभार, जो कुर्सी साथ लेकर जाएंगे उनका भी आभार। और संगम की धरती में सुबह तो जोश था ही, पर मुझे अब लग रहा है कि ये अलग ही टाइप का जोश है ना आपके अंदर जो देख रहा हूँ। हमें लगा था कि इस बार बच्चे थोड़ा कम आएंगे शाम वाले में, क्योंकि सुबह ज्यादा आ गए थे, पर इलाहाबाद में बच्चे हैं तो इसलिए आएंगे सेमिनार के अंदर। तो डांस वांस होगा तो माहौल तो होना चाहिए। मैं सारी इलाहाबाद की धरती है, यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। सर्वाधिक बच्चे सुबह सुबह उत्तर प्रदेश की धरती से मैं पढ़ाता हूँ। मेरी कोई भी बुक आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। ये आपका प्यार है और इलाहाबाद वाले बच्चे प्यार करते भी है टीचर को। अगर टीचर पूरी शिद्दत से मेहनत करे तो वो उसे भगवान मानते हैं, और ये मैंने देखा है, महसूस करा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कोशिश करने वालों की कभी सिक्का उछलेगा मेरे रसगुल्लो, और हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। जो इस युद्ध को छोड़कर भाग गए उनका तो निश्चित मान के चलना कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे भी होंगे जो जैसे ही आयोग कहेगा कि अब भर्ती आ रही है तब तैयारी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे संकी टाइप के इंसान जो है, जो जब विज्ञप्ति आएगी तो उसके बाद शुरू करेंगे। कुछ तो महापुरुष ऐसे होंगे कि जो एडमिट कार्ड आने के बाद ही शुरू करेंगे तैयारी, है ना भाई। उत्तर प्रदेश से क्या पता। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में सवाल पूछा गया कि गांधी जी ने लुंगी पहनना कब से शुरू करा। आया था ना सवाल, लुंगी नहीं आया था क्या? तो सोचिए मतलब क्या जबरदस्त सवाल था। और बच्चे गए सर आपने पढ़ा है नहीं, कहां तक जाएंगे। अब ये बताओ कि मैं कहां तक जाऊं भाई साहब। आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है तो मुझे याद आ गई ये बात जो है। और इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री, जिनको लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। चाहे कद छोटा होगा रसगुल्ला, लेकिन वो हैंडपंप की तरह थे, जितना जमीन के ऊपर थे उससे कहीं अधिक जमीन के नीचे थे वो। तो हम लोग भूल जाते हैं उनको। और ये इलाहाबाद की धरती है भाई, यहाँ पर तो चंद्रशेखर आजाद कर्म स्थली उनकी रही है। वो हिंदू हॉस्टल आज भी है जहां पर वो खौफ आज भी नजर आता है। वो
वंदे मातरम, वो इंकलाब जिंदाबाद आज भी नजर आता है। वो ये धरती है। शहीद चंद्रशेखर पार्क में जब वो प्रतिमा देखते हैं तो अलग ही फीलिंग वहां पर महसूस होती है। तो इलाहाबाद की धरती बस इतना है कि कुछ लोग युद्ध की आगाज होने के बाद युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको इजराइल बनना है। आप वो हो जो युद्ध से पहले तैयारी करने वाले हो। युद्ध से पहले जितनी तैयारी कर लोगे, जितना पसीना बहा लोगे, युद्ध के बाद उतना ही आपको खून कम बहाना पड़ेगा। जितनी तैयारी करनी है अभी कर लो। फॉर्म आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर कोई तैयारी करने वाला है। माना कि हम उसके बाद और जोर से तैयारी कराएंगे, क्योंकि भाई हमारा कोचिंग का उद्देश्य यही होता है कि हर बच्चे तक हम पहुंच पाए। रोहित सर या उत्कर्ष आज यहाँ पर आया है तो उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि क्वालिटी एजुकेशन। होता क्या है, आपके साथ समस्या यह है कि आपके दो सेगमेंट लगते हैं, एक तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला लगता है, एक सीडीपी जो है वो अलग से लगता है। ये दोनों किसी एक कोचिंग के अंदर अच्छी हुई अपने आप में दुर्लभ होता है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लेकर आए और आपको सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, इसलिए हमने ये जो है बातें आप में होनी चाहिए। हो सकता है आप केवल एक सफल इंसान से मिले हो, लेकिन हमारा शिक्षक जो हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हमें लाखों बच्चों से मिलना होता है, पर सब में ये 5 बातें एकदम कॉमन है। इतना मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी नोटबुक पेन नहीं लेकर आया होगा। हाँ, अगर कोई लेकर आया, बता रहा हूं आपको, वरना आपका वैसे भी दिमाग बहुत तेज है, आप कोई बात भूलते नहीं हो, चाहे पहला प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा याद रहता है ना आपको। तो पहला सबसे बड़ा मंत्र सफलता का जो होना चाहिए, सक्सेस का जो होना चाहिए, वो है आपके महान लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य महान है, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्पीच दे रहे थे, एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है और वो उनसे पूछती है कि आप साइंटिस्ट भी रहे हो, आपने परमाणु परीक्षण किया देश के लिए, आप भारत के फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति भी रहे हो, आपको सबसे अच्छी जॉब कौन सी लगती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मंच से कहा था कि मेरे पास, चाहे मैं देश का राष्ट्रपति भी रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छी जॉब जो मेरे दिल के सबसे करीब थी वो है अध्यापक की जॉब, वो है टीचर की जॉब। तो सोचिए, कभी कभी टीचर अपने आप को बहुत कम मानता है, उसको लगता है कि यार ये जॉब केवल छुट्टी आएंगे इसके अंदर, एक सैलरी मिलेगी इसके अंदर। नहीं, आप भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हो। अब आपको तय करना है कि आने वाली पीढ़ियां कैसी होने वाली है। आप सबसे मजबूत हथियार हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितनी देर पिएगा वो उतनी देर दहाड़ेगा। तो आप उस शिक्षा रूपी दूध का फैलाने वाले आप ही होने वाले हो। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो आपने लक्ष्य तय किया है, सबसे पहली कमाल की बात है कि आपने करियर ऑप्शन सुना टीचिंग का, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक बार खुद के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ कि आपने एक ऐसा ऑप्शन चुना है जो इस देश को बनाने में बड़ा योगदान होने वाला, उसका वो इस देश के लिए बड़ा जरूरी होने वाला है। और मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। बस दिल में आग और हौसला बुलंद होना चाहिए। रामेश्वरम के छोटे से गांव की छोटी सी गली से अखबार बेचने वाला बच्चा देश के दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में बैठ सकता है। बस आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। एक गली में क्रिकेट खेलता हुआ बच्चा भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गुरु बन सकता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बस आपके दिल में आग होना चाहिए। एक रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर बन सकता है हिंदी माध्यम से, गोविंद जायसवाल बनारस की धरती से। बस आपके दिल में आग होना चाहिए। सूरज तिवारी जब बिना दोनों पैरों के केवल एक हाथ की 4 उंगलियों से इस देश के टफेस्ट एग्जाम आईएएस को क्रैक कर सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के अंदर हौसला लेना पड़ेगा। और अगर आप खुद से नहीं हारे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। सबसे पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा। इस सेमिनार का उद्देश्य केवल इतना सा ही है कि हम आपको बता पाए कि आप विजेता हो, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हो जहां जिस परिवार ने कभी हार नहीं मानी। आपने जब भी फोन किया होगा अपने घर पर कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, आपके घर वालों ने कभी कम नहीं भेजे होंगे। चाहे उन्होंने रात को चटनी से खाना खा लिया होगा, लेकिन आपको हमेशा दाल खिलाई होगी शाम को। उन घर वालों के लिए, उनके सपनों
सपनों को पूरा करने के लिए, उस पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं प्रयागराज आकर पढ़ा लूं, रोहित सर प्रयागराज आकर पढ़ाने, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो मैं तो क्या, भगवान श्री कृष्ण भी अगर आ जाएंगे तो भी आपको सफल नहीं करा पाएंगे। अंत में अर्जुन आपको ही बनना पड़ेगा, अंत में आपको लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा। मछली की आंख को भेदना आपको ही है। हम केवल आपकी उंगली पकड़ेंगे, आपको चलना सिखाएंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। कोई कोचिंग अगर ये कह दे कि मैं 100% आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा, वो आपको झूठ कह रहा है या केवल अपना कोर्स बेचना चाह रहा है। कोई भी कोचिंग आपकी सिलेक्शन में केवल 40% योगदान देती है, 60% केवल आपकी मेहनत होती है, आपका डेडिकेशन होता है, आप कितनी लगातार तैयारी कर पाते हो वो तय करता है कि आपके अंदर कितना जुनून पागलपन है। तो लक्ष्य अपना महान रखो और उस महान लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत आपकी महान होनी चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग जब यहां से निकलेंगे तो कह देंगे कि सर कोर्स बेचना आए थे, अपना बेचकर चले गए, लेकिन मैं आपसे ये 5 बातें जो कहकर जा रहा हूं, ये 5 बातें मैं अपने दिल से आपसे कह रहा हूं। जोधपुर की धरती से यहां तक आया हूं, लगभग 1000 किलोमीटर दूर होगा जोधपुर यहां से, वहां से यहां पर आपके सामने खड़ा हूं। सुबह 4 बजे जगा था, रात को 1 बजे सोया था, अपनी क्लास ली, उसके बाद में सेमिनार ली, के बाद में दूसरे सेमिनार के लिए खड़ा हूं, शाम को फिर क्लास का काम कराऊंगा, कल सुबह फिर क्लास लूंगा। बस केवल आपके सपनों को पूरा करने के लिए टीम यहां पर आई है। महान लक्ष्य को पाना चाहते हो तो मेहनत महान करनी पड़ेगी। साधारण मेहनत से कोई भी एग्जाम इस समय नहीं निकलने वाला है। कट ऑफ बढ़ रही है, नई जनरेशन आ रही है और नई जनरेशन और तैयारी कर रही है, मजबूत तैयारी कर रही है, स्मार्ट स्टडी कर रही है। आपको अपनी मेहनत को महान करना पड़ेगा। आप सोचकर देखिए, सचिन तेंदुलकर का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान की धरती पर हुआ था और पहले मैच के अंदर पाकिस्तान की आवाम हूटिंग कर रही थी। एक 5 फुट का बच्चा मैदान पर पहली बार उतरने आया था। वकार यूनुस सामने बॉलिंग कर रहा था, 6 फुट का वकार यूनुस और 2 फुट के उसके हाथ। आप कमाल देखिए, 8 फुट की ऊंचाई से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आती है। पहली बॉल पर ही सचिन साहब के नाक पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। उनकी टी शर्ट के ऊपर, पिच के ऊपर खून होता है और वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद मेडिकल टीम आती है और बोलती है कि आप मत खेलिए, अगर आप चाहते हो अपना करियर बचाना तो मत खेलिए। वहां पर अगर सचिन तेंदुलकर वो जो 3 लाइन कहते हैं ना, 3 वर्ड कहते हैं कि मैं खेलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और वो बंदा खड़ा होता है, बैट उठाता है, वकार यूनुस फिर बॉल करता है और उसी बॉल को, अगली बॉल को ही बाउंड्री के बाहर पहुंचाता है और वो बनता है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली, कुछ लोगों को केवल सिलेक्शन के बाद इंसान दिखता है, सफलता के बाद रोहित सर कैसे, ये मत देखिए आप लोग। सफलता पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा इस बंदे ने, आप उसको देखिए। आज निर्मल गहलोत सर को सफलता के बाद मत देखिए कि 22 साल के बाद वो कहां पर खड़े हैं। आप ये देखिए कि उनका जो बैट था उसमें कितने कांटे होंगे, उनका जो सिंहासन जिस पर वो बैठे हुए हैं उसमें कितनी मेहनत उनको लगी होगी। आपको रोहित सर ने जो जो किया है आपको वो करना है, और वो है हार्ड वर्क, वो है महान मेहनत। विराट कोहली के जिस दिन पिताजी का निधन हुआ था, वो बंदा अपनी टीम के लिए खेल रहा था और अपनी टीम को जिताने के बाद उसने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था, तब वो आज विराट कोहली बना है। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कहीं आपको लगता हो कि आपके हिस्से का संघर्ष कुमार गौरव करेगा, नहीं करेगा। ये आपके हिस्से का संघर्ष है भाई साहब, ये आपको ही करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको समस्या मान के बैठ जाते हैं कि यार गुरुजी 5 साल से जॉब नहीं आई, मुझे ये बताओ कि जॉब आ गई तो तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम क्या कर लोगे जॉब आ गई तो? क्या तुम्हारी तैयारी इतनी मजबूत है? क्योंकि आजकल वो इतना टाइम देना उसने बंद कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ, आप देखिए, नोटिफिकेशन आया और 2 महीने के बाद में आपका एग्जाम करा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का। अभी मैं सुन रहा था सुबह, रोहित सर ने बोला केवीएस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो आप ये मत सोचो कि अब 6 महीने का टाइम मिलेगा, 7 महीने का टाइम मिलेगा, नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में फड़फड़ाने से अच्छा है अभी जमकर मेहनत कर लो। दोस्तों ध्यान रखना, हर रात काली करने वाला इंसान आशिक नहीं होता। कुछ अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करते हैं, कुछ उनके लिए भी करते हैं।
वो कुछ माँ की आंख के आंसू के लिए भी लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो महान लक्ष्य पाना चाहते हो तो अपनी मेहनत को महान कर दो, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ डेडिकेट कर दो, इस बार अपना सब कुछ लगा दो। कई तो ऐसे भाई साहब, अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, नवरात्रे के बाद में आएंगे शादियों का मौसम। गुरुजी मेरे बुआ की बेटी की शादी, मुझे वहां जाना है। गुरुजी मेरे दोस्त की शादी, अगर नहीं गया तो वो बोलेगा एक दिन में कौन सा कलेक्टर बन जाएगा तू, है ना। छोड़ दो सारे दोस्त, बुआ सब छोड़ दो, ध्यान रखना अगर सिलेक्शन नहीं, सबसे ज्यादा आपके माँ बाप को ताने देने वाला इंसान होगा रिश्तेदार और तुम्हारा पड़ोसी, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। वही ताने देंगे, वही बोलेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे मत भेजो इसको। और जितनी भी यहाँ पर बच्चियां आई हुई है उनसे कह रहा हूँ कि आपने बड़ा संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंची है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिएगा। और आप सभी इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर आई हुई हो तो मैं चाहूंगा हम सभी इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि इनका जुनून, इनका पागलपन। सुबह तो एक बच्ची ऐसी भी थी जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था और वो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। बस यही हौसला, वो एक पल लाइफ में ऐसा होता है जब आप ठान कर बैठ जाते हो। मुझे आज भी याद है कि महान होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नेवर गिव अप, कभी हार आपको नहीं माननी है। आप सोचकर देखिए, जब चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ होगा तो विदेशों ने क्या क्या कहा होगा, और देशों ने, नल्ला पाकिस्तान ने क्या बोला होगा, आप सोच सकते हैं। चमगादड़ चीन ने क्या कहा होगा हमारे बारे में, उसकी मीडिया ने क्या कहा होगा चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद में। पर इसरो ने कुछ भी नहीं बोला, इसरो बस शांति से चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। और कहते हैं ना कि आप जवाब मत दीजिए किसी को, आपकी सफलता चिल्ला चिल्ला कर जवाब देगी। और वो 14 जुलाई 2023 की तारीख चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचता और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। आप सोच कर देखिए, चंद्रयान जब असफल हुआ होगा, अगर इसरो हार मान लेता कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो चंद्रयान 3 हम लॉन्च ही नहीं कर पाते। चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, लेकिन उसे क्या पता भारत के पास इसरो जैसा कोई नूर है। तो हमारे पास इसरो जैसा कोई नूर था, वो उनकी मेहनत थी। कोविड-19 जब पूरा विश्व घर के अंदर लॉक हो गया, पूरा भारत घर के अंदर लॉक हो गया, आप उठाकर देखिएगा निर्मल गहलोत सर ने एक ही लाइन कही थी, मुझसे आज भी याद है, क्योंकि कोविड किसी के लिए आपदा होगी, पर मैं तो ऐसा कहता हूं कि मेरे लिए वो एक अवसर था। जब हर कोई घर के अंदर लॉक हो गया तो मैं 2019 में उस समय लॉन्च हुआ था, सर ने एक बात कही थी कि चाहे पूरा भारत जो है वो बंद हो गया है, पर बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने हमको देखना शुरू उसी कोविड-19 के अंदर किया था, और वो सफर देखिए आज यहाँ तक पहुंच गया कि इलाहाबाद में हम 3 सेंटर ओपन करने के बाद में एक नया सेंटर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है नेवर गिव अप, आपको कभी हार नहीं माननी है, लक्ष्य आपका महान होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए और आपको नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। चौथा पॉइंट, वक्त को बर्बाद नहीं करना है। और आप सभी जानते हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है भाई साहब पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीजों के लिए आपके पास में वक्त ही वक्त है। जिस व्यक्ति ने भी इस वक्त की कदर नहीं की, भविष्य में वक्त उसकी कोई कदर नहीं करने वाला है। इस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। बस इतना प्रयास करो ये वक्त बर्बाद ना निकल जाए। कई तो ऐसे डोपा है भाई साहब, बुझे हुए चूने टाइप के इंसान है, कई तो वो सारे दिन रील्स देखते हैं आराम से, 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि 5 मिनट रील्स देखूंगा फिर दोबारा जबरदस्त पढ़ाई करूंगा, वो वापस ही नहीं आता है भाई साहब। वो शुरुआत करता है, रील्स एक जहर है, मीठा जहर जो होता है ना वही रील्स है। मतलब आपका मन है कि आज मुझे नोरा फतेही देखनी है, मान लीजिए आपका मन है कि आपको वो देखनी है, आपने एक रील चला ली उसकी, मान लीजिए, और आपने रील चलाई कि पतली कमरिया मोरी, हाय हाय कमाल। देखना कि अगली रील जो आएगी ना वो दोस्तों वही आने वाली जो उससे संबंधित होगी, उसको पता है कि आपको किसमें मजा आ रहा है, किसमें आनंद आ रहा है, वो अगली वही रील्स लेकर आएगा जो गाना चल रहा है ना आजकल की, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से, तू मेरे प्यार में धोखा देकर प्रयागराज हो गई।
मेरे प्यार में धोखा देकर प्रयागराज हो गई, लेकिन मैं तेरे दिल में आज भी इलाहाबाद की तरह हूँ। तो मैं तेरे दिल में आज भी इलाहाबाद, नाम बदल दिया तो क्या हुआ, लेकिन है तो ये इलाहाबाद ही। तो सीटी गलत जगह बचा रहा है। माना कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो एक्चुअली में क्या है कि मैं चाहता हूँ सीरियस होना, पर तुम हरकत ऐसी करते हो ना, फिर मेरा कुमार गौरव बाहर आ जाता है अपने आप से। तो मैंने कहा आपसे कि अच्छा आप सभी मुझे बताएंगे, पहला क्या था हमारा कि लक्ष्य आपका महान होना चाहिए, दूसरा इस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए, तीसरा था कि आपको नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है, और चौथा जो था वो था कि वक्त की कद्र आपको करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। और पांचवा, एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। ये स्माइल जो आपके चेहरे पर है ना, ये पड़ोसी का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बहुत है। आप एक बार उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, यकीन मानना उसका आधा कॉन्फिडेंस तो लो होगा कि इतने गमों के बाद भी ये मुस्कुरा रहा है, 5 साल से इसकी भर्ती नहीं आई है फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, मतलब भर्ती आने वाली और इस बार आएगी तो ये इसका पोस्टमार्टम करके आएगा भर्ती का। जो है खुशहाल, आप हैप्पीनेस जो है आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। टीचर का मतलब केवल पढ़ाना नहीं होता है। आप देखते होंगे आजकल नए नए जो टीचर्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आजकल मतलब यूट्यूब ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचर को सेलिब्रिटी बना दिया है। टीचर आजकल टीचर नहीं रहा है, टीचर आजकल इन्फ्लुएंसर हो गया है। टीचर की बात बच्चे सुनते हैं और उसको मानते हैं। तो टीचर केवल पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, टीचर होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके। मतलब बच्चा सोच के देखिए सुसाइड कर रहा है कोटा के अंदर, मान लेते हैं आप लोग जो है, तो केवल पढ़ाने से क्या हो जाएगा, अगर वो अपनी जिंदगी से हार गया तो उस परिवार का सपना तो टूट गया ना। अब बच्चे को मोटिवेट, कभी कभी ऐसा हमारे सामने केस आते हैं कि कोई बच्चा बिहार से जोधपुर आया है और वो आकर मुझे बोलता है कि सर डिप्रेस हूँ, घर में कुछ भी नहीं है करने के लिए, कोई जॉब मेरे पास नहीं है, और कोई ये बोलता है कि सर मेरे भाई की किडनी खराब है, कोई समस्याएं बहुत सारी हैं लाइफ में, मैं जानता हूं आप सभी के अंदर है, लेकिन भाई संघर्ष है आपका, करना पड़ेगा। मैं सबकी या फिर रोहित सर सबकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। बस आप जब शिक्षक बन जाओ तो बच्चों को केवल पढ़ाना मत, उन्हें मोटिवेट करना, उनसे ये कहना कि केवल एक परीक्षा में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए, ये केवल एक परीक्षा थी जिसमें असफल हो गए आप लोग। अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो जिंदगी में आपको सफलता मिल जाएगी। आरएस मेंस में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक तरीका मेरे सामने ये था कि मैं उसी तैयारी में लगा रहता, एक तरीका मेरे सामने ये भी था कि मैं जो करना चाहता हूं मैं अपना वो काम करूं। शुरुआत में सोचिए शिक्षक बनने पर लोगों ने क्या क्या बोला होगा मुझे, आप सोचकर देखिए कि मैं टीचर था, ऑनलाइन टीचर था, बहुत कुछ लोगों ने कहा, बहुत कुछ पड़ोसियों ने कहा, कई ने तो ये भी बोलते कि इसका दिमाग खराब हो गया, मेंटल किसी को दिखाना पड़ेगा, शायद कोई समस्या हो गई है। आज वही लोग अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आते हैं जब मैं जाता हूं और पूछते क्या करवाना है इनको, आप गाइड कीजिए। तो वक्त बदलता है रसगुल्ला, बस वक्त को पलटने वाला होना चाहिए, उसे बदलने वाला होना चाहिए। और जब पहाड़ मांझी के सामने खड़ा था, लोगों ने मांझी को बार बार कहा था कि तू नहीं तोड़ पाएगा, क्यों मेहनत कर रहा है। उस समय वो मांझी एक ही बात कह रहा था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक, और उसको तोड़ के ही दम लिया, पहाड़ को रेत के टीले में कन्वर्ट करने के बाद दम लिया। बस आपको हार नहीं माननी है, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिएगा। रोहित सर आपसे यहाँ पर जो भी वादा करेंगे आप मानकर चलना कि कुमार गौरव ने आपसे वादा ना लगा देना। जब सिलेक्शन के बाद आप अपने घर पर जाओगे, अपनी गली में एंट्री करोगे, आपकी माँ आपका गेट पर वेट कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी। ये वही माँ है जिसकी आंखें बूढ़ी हो रही हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ये वही माँ है जब आप घर पर जाते हो, आप चाहे कितने भी मोटे होके चले जाना, पर वो हमेशा कहेगी कि तू पतला होकर आया है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या। ये वही माँ है जब फोन, पिता तो स्वार्थी होता है, वो फोन करेगा तो वो बोलता है पढ़ाई कितनी करी, लाइब्रेरी गया नहीं गया। माँ कभी नहीं बोलती है, माँ पूछती खाना खा लिया तूने नहीं खाया, तो ठीक तो है, कब वापस आएगा।
ये माँ ही तो है जो वर्ड, मतलब कई लोग मोटिवेशन बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। माँ बाप से बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, जो है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में। तो सिलेक्शन के बाद आप अपने घर पर जाओगे और माँ आपका वेट कर रही होगी और माँ आपको तिलक लगाएगी, यकीन मानना उसकी आंखों में वो खुशी का आंसू होगा। आप झुकोगे उसका पैर छूने के लिए या फिर आप उसके गले लगोगे तो आपका जो कंधा है ये भीग जाएगा, क्योंकि उसका खुशी का आंसू तुम्हारे कंधे पर गिरेगा। ये जन्नत है, इस जन्नत को आपको महसूस करना पड़ेगा। ये आपकी माँ का सपना है, इस सपने को आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं तो बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ इस मन से खड़ा होकर कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। अगर तेरे शेर शेरनी में हिम्मत होगी, दम होगा, तो तेरे सपने को पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, तेरे सपने को पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ताकि आप सब इतने प्यार से, इतने साइलेंट होकर मेरी हर बात को सुन रहे हैं। यही तो इलाहाबाद है कि हंसी में हंसता है, आंखों में आंसू के साथ अपने माँ बाप को भी याद करता है और नागिन डांस में नागिन बनकर नागमणि के पीछे भागता है। यही इलाहाबाद है, यही इलाहाबाद है। अब मैं आपकी जोरदार तालियों से इसी माहौल के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप रोहित सर को पूरे ध्यान से, पूरे सम्मान के साथ सुनिएगा। वो क्या कहने के लिए इतनी दूर यहाँ पर आए और वो क्या बताना आपको चाहते हैं। तो मेरी 4 लाइनों के साथ में मैं रोहित सर को आपके सामने यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। वैसे वो 4 लाइनें अक्षय सर ने बोल दी थी, पर मैं ना बोलूं तो फिर काम चलता नहीं है मेरा उसके बिना, जो है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरे इतनी। तो शिक्षक वर्दी को उसकी औकात दिखाने के लिए मैं अपने भाई रोहित वाधवान सर को आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों से मंच के ऊपर। कितने सीट्स है ना? बोल रहे जो बोलने के वैसे भी कहाँ पैसे मिलते हैं हमारे वाला किसी को। भाई किसको पैसे मिल रहा है आजकल बोलने के? टीचर को। अब आए ना तो बोलो हमको शुक्र है, ये बात है, बताते हैं ना। तो वही ढेर सारा स्वागत है आपका एक बार। सर और कुमार सर आप लोगों को इतना बोल चुके हैं, क्यों ना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और